हेलो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम पेपर है, जिसे आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लें। जो कि आपको अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें बहुत सा हेल्प करेगा और पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें देखिए दिखा है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, समय आपको मिल रहा है 90 मिनट का और आपके क्वेश्चंस ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा। आपकी जो है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स के, और आपको एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता चल रहा हूँ। आप आ जाइए नीचे, ये आपके निर्देश दिए हुए हैं। निर्देश को हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा निर्देश पढ़ने के लिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। हिंदी का सेक्शन पहले शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस पिंड को नमकीन पानी में रखने पर इसकी स्थिति में शुद्ध जल की अपेक्षा क्या अंतर आएगा। तो आंसर होगा इसका ए, यह अधिक गहराई तक डूब जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन है। तो क्वेश्चन नंबर इसका बी होगा, जो पेंट होगा ये बहुत ज़्यादा कोलाइडी विलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है। तो इसमें आप देखिए जो है कि रमेश चंद्र दत्त हैं, इनका इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त का सही मिलान किया गया है। और आप चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। जो साउथ में गोदावरी नदी है उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है कि यदि किसी कुट भाषा में इसको इतना को इतना लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इतना को DTGC होगा, क्या होगा। तो वो बी वाला आंसर सही होगा। आप लोग लगा के देख सकते हैं, उसका बी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसके शासनकाल के दौरान मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान मंडल के नाम से जाना जाता था। तो मराठा काल के समय मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन आ जाइए, भारतीय संविधान में किससे बंदी प्रतिरक्षीकरण का सम्मन जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है बंदी प्रतिरक्षीकरण सम्मन जारी करने का। आइए अब 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन में आपका कहा है, एक छात्र को किसी संख्या को 3 भागों देने के हेतु कहा गया, परंतु उसने भाग देने के बजाय इस संख्या को 3 से गुणा कर दिया, जिसमें उसका परिणाम के रूप में 29.7 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या होगा। तो इसका होगा 9.9। आप लगा के देख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, बोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो बोरा की गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान यम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान होगा m/6। पृथ्वी पर जो भी द्रव्यमान रहता है उसके 1/6 भाग चंद्रमा पे जाके हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन चुंबक की ओर आकर्षित होता है। तो लोहे का जो बुरादा होगा वो चुंबक की ओर जल्दी आकर्षित हो जाता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है कि चुंबक की ओर कौन आकर्षित हो, लोहे का बुरादा। 36,000 को किस न्यूनतम संख्या से विभक्त करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसमें आप लगा के देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 450। ल्यूकोडर्मा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये ल्यूकोडर्मा जो रोग है शरीर के त्वचा अंग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक सिलेंडर के आधार को त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर के परिधि के संगत एक रस्सी को इस पर 140 बार लपेटा जा सकता है। तो इस रस्सी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के चारों ओर कितनी बार लपेटा जा सकता है। तो इसको लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 98। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस संस्था ने जीवन बीमा कंपनियों के लिए
आरंभिक लोक प्रस्ताव नियमों को लागू किया? तो ये है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीएबी सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आप आगे चलिए, इसमें 16 नंबर का क्वेश्चन सी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखिए, निम्नलिखित में से किस लड़ाकू विमान का निर्माण फ्रांस में किया गया है? तो दसाल्ट राफेल का फ्रांस में निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये है, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है ममता शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग लगाएंगे तो इसका क्वेश्चन इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो एसके कट तेलुगु के लिए हैं, तो ये वाला गलत है। और तुलसीदास अवधी में लिखते थे, अकीलन तमिल में, अमित घोष अंग्रेजी में। ये तीनों सही, ये गलत है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान 1853 में पहली रेल सेवा की शुरुआत की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन के काल के समय जो रेल सेवा का प्रारंभ किया गया था पहली बार। भारत में सबसे पहले किसने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था? तो भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, क्वेश्चन इस 22 नंबर का डी सही है, जो है कि प्रतीक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो जोधाबाई सलीम, जोधाबाई सलीम ये गलत है। और क्वेश्चन नंबर आप चलिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं, तो भारत में पहला प्रधान डाकघर कहाँ खोला गया था? तो भारत में पहला प्रधान डाकघर कोलकाता में खोला गया था। सूर्य किस तरह का तारा है? तो सूर्य एक बौना तारा है। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य को पूछा जा रहा है कि सूर्य किस तरह का तारा है? तो एक बौना तारा है। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, जो एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, उसका जब आप लोग हल करेंगे तो क्वेश्चन इसका सी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में ये कहा गया कि 250 का 0.07% माइनस 650 का 0.02% इक्वल टू वाट? तो ये आप क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे तो सी तीसरा वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, नेस्कॉम किसकी संक्षिप्त रूप है? नेस्कॉम जो है आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये का संक्षिप्त रूप है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का संक्षिप्त रूप है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसे लगाते हैं तो 125 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका जो है कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 यानी 20%। क्वेश्चन नंबर आज चलते हैं 34 की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित राज्यों को उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है? तो ये है आपका बी निर्देशात्मक सिद्धांतों के भाग में। क्वेश्चन नंबर 35, किसने गांधी जी के बारे में निम्नलिखित पंक्ति कही थी? आने वाली पीढ़ी मुश्किल से विश्वास करेगी कि कोई इनके जैसा शरीरधारी व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पंक्ति को कहा था। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में यह है, कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये लोग आप जानते हैं, आसान क्वेश्चन है। त्रिपुरा जो है कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है।
तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने परास्त किया था? तो तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने परास्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 38, जनवरी 2013 में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला कप चैंपियनशिप को विजेता का नाम क्या है? तो विक्टोरिया ओंजेरका। क्वेश्चन नंबर 39 में आप जयंतीय जनजाति किस राज्य में पाई जाती थी? तो मेघालय में। जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो जयंतिया जनजाति मेघालय में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और कई बार पूछ लेता है, तो इसको आप रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की राजधानी कहाँ है? तो किन्शासा। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की राजधानी है किन्शासा। विश्व व्यापार संगठन WTO, 42 नंबर आप क्वेश्चन देखिए। विश्व व्यापार संगठन WTO का 156वां देश बनने वाला देश कौन है? तो रूस है। अब 143 नंबर पे आ जाइए। ऑस्कर विजेता फिल्म लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल के काल्पनिक दुस्साहस कथा पर आधारित है। द लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल की काल्पनिक दुस्साहस कथा पर आधारित है। सल्तनत काल में प्रयुक्त होने वाले पद फाजिल का क्या अर्थ है? तो फाजिल का अर्थ हुआ करता था सल्तनत काल में कुलीनों के किए जाने वाले अतिरिक्त भुगतान। कुलीनों को किए जाने वाला अतिरिक्त भुगतान। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलिए। भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो ये निर्धारित करता है लोकसभा अध्यक्ष कि अमुक विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। किस देवता की पूजन वरकरिश करते हैं? तो भगवान विट्ठल की पूजा वरकरिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 जो एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा सी। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस आपका मनाया जाता है, सॉरी पर इसको देखना पड़ेगा, विश्व पर्यटन दिवस आपका कब मनाया जाता है। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 के पास। सबसे पहले किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी। आप लोगों को 49 नंबर के क्वेश्चन का देख लीजिएगा आंसर, या नहीं तो नीचे कमेंट में मैं खुद आपको बता दूंगा, या आप फिर नीचे कमेंट में 49 नंबर का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे पहले किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनी। जो मोहम्मद गजनी था सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। इसको इतना CWO को 358 लिखा जाता है, WORD को कूट में 857 लिखा जाता है, और इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा? तो आप लोग लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी। बालू एवं नमक के मिश्रण से नमक और बालू को किस विधि से अलग किया जाता है? तो ये आपका आ जाएगा आंसर डी, पानी में नमक को घुलने के बाद आसवन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 53। किसी ठोस से सीधे इसके वाष्प में परिवर्तन हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन, सब्लिमेशन कहा जाता है। किसी ठोस के सीधे इसके वाष्प में परिवर्तन की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपतन, सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 54। एक वस्तु का क्रय मूल्य और उसका विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 20:21 के अनुपात में है, तो इस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर जो कहेंगे तो आपका मैथमेटिक्स का भी एक मैं बना के सारी वीडियो को हल सॉल्व करके एक नया वीडियो बना के डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस नदी
के तट पर पुलकेश द्वितीय ने हर्ष को परास्त किया था। तो यह नर्मदा नदी के तट पर पुलकेश द्वितीय ने हर्ष को परास्त किया था। डैश है, क्वेश्चन नंबर 56 में पहले डैश है कि स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की बुलंद दरवाज़ा का बनवाया था। तो गुजरात पर विजय के स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 57, मछली को कौन सा पंख पानी में इसके संतुलन बनाए रखने में सहायता नहीं होता है? तो पूंछ जो होती है उसकी पानी में संतुलन बनाने के लिए सहायक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको पता चलेगा कि भारत में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। तो भारत में शिक्षा को आपकी 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो भारत में शिक्षा की जो शिक्षा को है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, साधारण फिटकरी क्या है? तो पोटेशियम फिटकरी, साधारण फिटकरी को पोटेशियम फिटकरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 आप आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपका है, भारतीय प्रस्तावना को कितनी बार संबोधित किया गया है? तो 1 बार संबोधित किया गया भारतीय प्रस्तावना को। इनमें से कौन सा आंदोलन डंडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था? तो इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन है आपका डंडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाइए। भारत के किस भूभाग का संतुलन जैन-उल-अबदीनी के शासक था? तो ये कश्मीर का शासक था। जैन-उल-अबदीन कश्मीर का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम अनुपात है? तो इसका आप सब सॉल्व करके देखेंगे तो क्वेश्चन इसका आंसर सी आएगा, 7/15। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 एक इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, किसी पिंड पर एक अचर बल लगाने से यह एक समान त्वरण से गमन करता है। किसी पिंड पर एक अचर बल लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक समान त्वरण से गमन करेगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 ये कहता है, इनमें से किस वजह से संभावना ऑडिटरिज्म में ध्वनि की निरंतरता बनी रहती है? तो ये ध्वनि का एकल परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता जंतु कोशिका में नहीं होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में। अब आइए क्वेश्चन 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस खेल के साथ ग्रैंड स्लैम पद का संबंध है? तो ग्रैंड स्लैम इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप चारों ग्रैंड स्लैम को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर याद करें। तो इसमें ये क्वेश्चन आया है कि किस खेल के साथ ग्रैंड स्लैम पद का संबंध है? तो ये लाल टेनिस के साथ ग्रैंड स्लैम पद का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 69, यदि आने वाला कल के 3 दिन का बाद शुक्रवार का दिन है तो बीते हुए 3 दिन के पहले कौन सा दिन आएगा? तो ये लोग आप सॉल्व करते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ये आएगा सोमवार। क्वेश्चन नंबर 17, जावा खाई कहाँ स्थित है? तो जावा खाई आपका हिंद महासागर में स्थित है। कंडरा टेंडन जोड़ता है हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। कंडरा टेंडन जो होता है, कंडरा इसे बोलते हैं, टेंडन हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 72 आपका जो है कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे, इजी है तो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 73 ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 74 इसको सॉल्व करने का, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ आ जाते हैं। तो किसने अष्टध्यायी की रचना की थी? तो पाणिनि ने अष्टध्यायी की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 78 आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बी। 79, किस देश में एक प्रकार का नास्तिक समुदाय कोरेन मिल सकता है? तो ये म्यांमार में मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, एक ही स्थान से उत्पन्न एक
उत्पन्न एक समान क्रिया निष्पादित करने वाला कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक, टिश्यू कहते हैं हम लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 81 पे। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में कहाँ किया गया था में हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। किस ग्रह को सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटोन है? तो नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटोन है। क्वेश्चन नंबर 83, वाणिज्य पत्र एक बैंक किसी कंपनी को जारी करता है। वाणिज्य पत्र क्या होता है? एक बैंक किसी कंपनी को जारी करता है। जठर में उपस्थित अम्लों जो पाचन में सहायता करता है उसे हाइड्रोजन क्लोराइड। जठर में उपस्थित अम्ल जो पाचन में सहायता करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, HCl। 85 किस जोड़े में मेल सही नहीं है? तो ये आपका B हो जाएगा। सेरीकल्चर केचुआ पालन। सेरीकल्चर आपका होता है रेशम कीट पालन। पिसिकल्चर मछली पालन होता है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। तो ये आपका जो 85 का B है ये मैच नहीं करता है। आगे देखते हैं 86 नंबर का। तो 86 निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना राजा ओडियार ने की थी? तो मैसूर की स्थापना की थी। 87 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आसान क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा B। 88 दिल्ली के किस सुल्तान को चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई थी। हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक विस्तृत भाग अरकान योमा किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। अरकान योमा जो कहाँ है? ये म्यांमार में स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांगता स्थापना संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी क्या है? तो तटवर्ती अनुसंधान जलयान है। सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी क्या है? तो तटवर्ती अनुसंधान जलयान है। किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 ये आपका जो है कि यदि 3 व्यक्ति 14 दिनों में इतना काम करते हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा B। किस ठोस के द्रव्यमान के दुगुना हो जाने से इसका घनत्व हो जाता है दोगुना? किसी ठोस का अगर जो द्रव्यमान दुगुना हो जाए तो उसका घनत्व भी दुगुना हो जाता है। 95 आ जाइए 95 कणिका निष्कासन के पश्चात रक्त के द्रव भाग को क्या कहते हैं? तो लिम्फ कहते हैं। निम्नलिखित में से किस सही मिलान किया गया है? तो इसमें 96 का आपका C है। नाग टैंक विरोधी प्रक्षेपास्त्र है। नाग क्या है? एक टैंक विरोधी प्रक्षेपास्त्र है। 97 में निम्नलिखित में से कौन बादशाह बनने से पहले गुलाम नहीं था? तो अलाउद्दीन खिलजी बादशाह बनने से पहले गुलाम नहीं था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी दोस्तों, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी में हुआ था। 99 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा C। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया इनके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है बाबा फरीद के शिष्य थे। ये आपके 100 क्वेश्चन ग्रुप D के क्लियर हो गए। आप इनको प्रैक्टिस करके जाएं, 1 नहीं 2-3 बार प्रैक्टिस करें और जो है कि एग्ज़ाम में आप जाके सफल हों। अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो पक्का जो है कि आप इस बार ग्रुप D में 1 लाख पोस्टेड हैं तो आप 100% सफल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।